क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? राघव जैसे ही अंदर आया, एक युवती आगे बढ़ी और विनम्रता से बोली। वो आउटर सेक्ट की शिष्या थी जो यहां पॉइंट्स के लिए काम कर रही थी, इसलिए उसका रवैया स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था। मुझे कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदनी है, राघव ने सीधे मुद्दे पर कहा। युवती ने तुरंत राघव को एक मोटी किताब पकड़ा दी। सभी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों के नाम, आयु, कीमतें और पहचान संख्या यहां है। आप देख लीजिए और फिर मुझे पहचान संख्या बता दीजिए। मैं उन्हें स्टोरेज रूम से ला दूंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। राघव ने किताब खोली और सीधे 7वें स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों वाले पन्ने पर गया। 9 यांग हेवनली स्टार ग्रास, किलिन ब्लड स्पिरिट फंगस, फ्लाइंग स्टार एनिस, ड्रैगन गॉल बिटर फ्रूट। राघव ने एक एक करके 80 से अधिक जड़ी बूटियों के नाम गिनाए। प्रत्येक की एक एक मात्रा चाहिए थी, जिससे युवती चौंक गई। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, ये सब अल्केमी के मुख्य घटक है और बहुत महंगे हैं। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, उसने चेताया। इनमें से हर एक के लिए हजारों और कुछ के लिए 10,000 से भी अधिक पॉइंट्स लगते थे। कोई बात नहीं, आप जरा हिसाब लगाइए कि कुल कितने पॉइंट्स लगेंगे, राघव ने पूछा। उसके लिए पॉइंट्स मायने नहीं रखते थे, बस सामग्री मिलनी चाहिए थी। कुल 2,78,500 पॉइंट्स, उसने कहा। वो कई सालों से यहां काम कर रही थी और उसने कभी इतना बड़ा भुगतान करने वाला ग्राहक नहीं देखा था। ठीक है, इन्हें इकट्ठा कर सकती है, मेरे पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं। राघव मुस्कुराया, लेकिन भीतर से उसका दिल रो रहा था। यह कोई मामूली रकम नहीं थी। जी, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। वह जल्दी से चली गई और राघव की देखभाल के लिए एक और सेवक को छोड़ गई। आखिर ऐसा अमीर ग्राहक खास देखभाल के काबिल था। एक अगरबत्ती जितना समय बीतने के बाद वह एक ट्रे लेकर लौटी, जिस पर एक सुंदर जेड का डिब्बा रखा था। जेड का डिब्बा अपना अलग स्पेस लिए था और उसमें जड़ी बूटियां सील थी। उसने हर सामग्री राघव को जांचने के लिए दी। जब राघव ने सुनिश्चित कर लिया कि सारी औषधीय सामग्री सही और अच्छी हालत में है, उसने एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। यह ड्रैगन ब्लड लीजन का क्रिस्टल कार्ड था, जिसमें गुट के सारे पॉइंट्स थे। कृपया जल्दी कर दीजिए ताकि मेरे दिल का दर्द भी जल्दी कम हो, राघव ने कड़वी मुस्कान दी। कार्ड सौंपते समय उसका दुख छुप नहीं पा रहा था। युवती मुस्कुराई और कार्ड ले लिया। जैसे ही वो पॉइंट्स काटने वाली थी, रुको, अचानक एक मध्यम आयु का आदमी अंदर आया। उसने ठंडी नजर से राघव को देखा और मेज पर रखी जड़ी बूटियों को देखकर भौहें चढ़ा दी। ये जड़ी बूटियां पहले से किसी और के लिए सुरक्षित थी। तुम इतनी लापरवाही कब तक करोगी? युवती चौंक गई, जल्दी से बोली, मैंने सब कुछ ध्यान से जांचा था। किसी ने, चुप रहो, जवाब देना भी सीख लिया। स्टोर हाउस में जाकर सूचियां फिर से जांचो, उसने ठंडे स्वर में डांटा। वो लाल पड़ गई और भाग गई। तब उस आदमी ने कारोबारी सा चेहरा बनाकर राघव की ओर रुख किया। माफ कीजिए, ये औषधीय सामग्री पहले ही बुक हो चुकी है, इन्हें बेचा नहीं जा सकता। पर अगर आप सच में इन्हें लेना चाहते हैं तो असंभव भी नहीं। ऐसा कीजिए, अगर आप उस नुकसान की भरपाई कर दें तो मैं ये सामग्री बेच दूंगा। कीमत बस दोगुनी होगी। वो राघव की ओर दोस्ताना मुस्कान से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार और उपहास झलक रहा था। जानते हो, तुम्हारे जैसे मूर्ख का यहां एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ना होता तो बहुत पहले खात्मा हो चुका होता। लगता है ये 10,000 पिल हॉल अल्केमी पवेलियन की संपत्ति है और तुम अल्केमी पवेलियन से हो। क्या जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? राघव ने पूछा। मध्यम आयु का आदमी इधर उधर देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या हुआ? सुना है तुम्हारी कुछ अल्केमी कलाएं तुम्हें इतना घमंडी बनाती हैं कि सबको नीचा समझते हो। तुमने हमारे अल्केमी पवेलियन के एक शिक्षक को भी पीटा है और सुना है तुम आउटर सेक्ट के कानून प्रवर्तकों को भी मारते हो। अब देखता हूं मेरे सामने कितना अकड़ते हो। खरीदोगे या निकलोगे? कहीं आउटर सेक्ट के वे गुंडे जो गरीबों का शोषण करते हैं तुम्हारे ही लोग तो नहीं? राघव की आंखें सिकुड़ गई। बिल्कुल, लेकिन क्या इससे तुम खास बन जाओगे?
सच तो यह है कि तुम्हारा यही घमंड तुम्हारा अंत करेगा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में तुम कदम भी नहीं रख पाओगे। जैसे अभी तुम लाचार हो, तो या तो खरीदो या निकलो, तुम्हारी मर्जी, उसने बेपरवाही से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने पूछा। क्या बदला लोगे? तो मैं इंतजार करूंगा। याद रखना, मेरा नाम अनूप है। अगर हिम्मत है तो कभी भी आ जाना, अनूप ने ताना मारा। राघव मुस्कुराया। अनूप, अच्छा ठीक है, आज मैं हार मानता हूं, मैं खरीदता हूं, पर उम्मीद है कि आज का दिन तुम न पछताओ। राघव ने वे सारी जड़ी बूटियां खरीदीं और दोगुना दाम चुकाया। उसका मन कर रहा था इस बदमाश को पीट दे। इन शुरुआती दिनों में पॉइंट सबसे कीमती थे। इतना खर्च करना ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए बहुत बड़ा झटका था। अपने जीवन में राघव ने कभी इतनी चिढ़ महसूस नहीं की थी। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन अभी सेंट्रल प्लेन्स में स्थापित न हो रहा होता और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की उपजाऊ जमीन की जरूरत न होती, तो राघव निश्चित ही इस मूर्ख को खत्म कर देता। पर वह जानता था कि नियमों की सुरक्षा ही कुछ लोगों को निडर बनाती है और वे मनमानी करते हैं। वह गुस्से में 10,000 पिल हॉल से निकल गया। उसने प्रार्थना की कि आगे और बेवकूफ न मिले, वरना सच में किसी को मार देगा। ट्रेजर जेम आइलैंड से निकलकर जब वह क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौटने की सोच रहा था, तो रास्ते में लोगों ने रोककर बताया कि अब वह इनर सेक्ट का शिष्य नहीं रहा, इसलिए रात को इनर सेक्ट में नहीं रह सकता। उसे आउटर सेक्ट लौटना होगा। इसलिए वह आउटर सेक्ट वापस आ गया। जब वह रहने के लिए कोई साफ सुथरा होटल ढूंढ रहा था, तो फिर कानून प्रवर्तकों ने रोक लिया, जो देख रहे थे कि कहीं कोई वेश्यालय तो नहीं चल रहा। नतीजा ये हुआ कि राघव ने उन्हें भी बाहर फेंक दिया और होटल के दरवाजे पर एक तख्ती टांग दी, लॉ एनफोर्सर्स और कुत्तों का प्रवेश वर्जित। उस रात सब शांत रहा। किसी ने राघव को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और कानून प्रवर्तक उसके होटल से दूर रहे। राघव का गुस्सा पेट में भरा रहा। वो लगभग उन बेवकूफों को मार ही देता, पर खुद को रोक लिया। शांत होने के बाद उसने अपनी नई लाई हुई औषधीय जड़ी बूटियां लगानी शुरू की। वे अच्छी तरह सुरक्षित थी और अभी भी जीवित थी। वे जल्दी ही पनपने लगी। कठिन रात भर के काम के बाद उसने हर जड़ी बूटी के 1000 से अधिक पौधे लगा दिए। उसका निजी औषधीय खेत बहुत बढ़ गया। जब तक वह खेत तैयार हुआ, सुबह हो चुकी थी। राघव अभी बाहर निकल भी नहीं पाया था कि आदिल और बाकी लोग पहुंच गए। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, हमने पहले ही जांच कर ली है। वे आउटर सेक्ट के लॉ एनफोर्सर्स उसी अनूप से गहरे जुड़े हुए हैं जिसका आपने जिक्र किया था। लगता है उनमें से किसी ने कुछ गुप्त फायदे लिए हैं और उनके पीछे की ऑर्गेनाइजेशन काफी जटिल है। इसका संबंध लॉ एनफोर्समेंट हॉल और एल्केमी पवेलियन से है। ये दोनों विभाग बहुत सुरक्षा देने वाले हैं और कोई भी उनकी जांच करने की हिम्मत नहीं करता। जहां तक उन लॉ एनफोर्सर्स की बात है, उन्हें हर महीने ऊपर भेजने के लिए तय मात्रा में ऑफरिंग्स देनी पड़ती है। आउटर सेक्ट भले ही गरीब हो, पर वहां अनगिनत आम लोग हैं और उनसे काफी धन निकाला जा सकता है। अगर आप उन डिसाइपल्स को संभालना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, आदिल ने कहा। सावधान मेरी, चलो सीधा काम तमाम कर देते हैं। पहली वेव के पॉइंट्स निकल गए? राघव ने पूछा। वे एक झटके में बिक गए। काफी लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, आदिल ने कहा। अच्छा, उन्हें बता दो दूसरी वेव जल्दी आ रही है, लेकिन दाम अलग होंगे, राघव ने कहा। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, क्यों न सीधे दाम 50,000 कर दे, वरना आपको बहुत घाटा होगा। चाहे एक पॉइंट के लिए 50,000 स्पिरिट स्टोन्स ही क्यों न हो। अनगिनत लोग उन्हें खरीदना चाहेंगे, आदिल ने सुझाव दिया। राघव ने सिर हिलाया। इसे कहते हैं ईंट फेंककर जेड खींचना। मैं आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के पैसे नहीं चाहता। एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाने के बाद अगला कदम है आरामदायक जमीन तैयार करना। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। राघव ने आदिल को और कॉन्टैक्ट्स बनाने का काम शुरू करने को कहा और आउटर सेक्ट में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए राघव ने सीधे आदिल को 10,000 पॉइंट्स दे दिए। ये 10,000 पॉइंट्स बेचने के लिए नहीं थे, इन्हें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया ताकि लोग उन लॉ एनफोर्सर्स को पीटे।
वे लॉ एनफोर्सर्स अक्सर ड्यूटी पर न होने के बावजूद दूसरों को परेशान करने निकल जाते थे। उस समय उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं था, फिर भी वे पेट्रोल करते थे। अब उस आदत को खत्म करने का समय आ गया था। अगर असली ड्यूटी पर तैनात लॉ एनफोर्सर्स मिले तो उन्हें नजरअंदाज करना था, लेकिन अगर कोई लॉ एनफोर्सर हद से बढ़े तो उन्हें पीटना था। जरूरत पड़ने पर राघव वहां उनका साथ देगा। नतीजा यह हुआ कि पूरा आउटर सेक्ट अफरात फरी में बदल गया। आउटर सेक्ट बहुत बड़ा था और इसमें दर्जनों शहर इस जितने बड़े थे। यह सुनकर कि उन्हें राघव का साथ और इनाम भी मिलेगा, लोग खुशी से लगभग पागल हो गए। अब शहर में नया नजारा आम हो गया। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स लगातार घूमते रहते और किसी भी ऑफ ड्यूटी लॉ एनफोर्सर को देखते ही हमला कर देते। लॉ एनफोर्सर्स गुस्से में थे। जैसे ही वे हिसाब चुकाने की सोच रहे थे, राघव सामने आ जाता और वे एक आवाज तक नहीं निकाल पाते। उच्च अधिकारियों ने संदेश भेजा था कि राघव को न छेड़े। राघव को एल्डर हॉल का समर्थन था और उसके खिलाफ जाना बुद्धिमानी नहीं थी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने अब ज्यादा आज्ञाकारी होना सीख लिया था। वे मौके का इंतजार कर रहे थे, पर उससे पहले आसानी से कोई कदम नहीं उठाने वाले थे। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वे राघव की मौत लेकर आएंगे। तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल अस्थायी रूप से राघव पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन इससे अनूप हक्का बक्का रह गया। उसे आउटर सेक्ट से हर महीने मोटी रकम मिलती थी, लेकिन अब जब लॉ एनफोर्समेंट हॉल डर गया तो उसकी कमाई बंद हो गई। इसके अलावा वह अल्केमी पवेलियन का हिस्सा था और आउटर सेक्ट के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रखता था। वह बस देख सकता था कि उसका मुनाफा कैसे घट रहा है। अब आउटर सेक्ट राघव का इलाका बन चुका था और ज्यादा से ज्यादा आउटर सेक्ट डिसाइपल्स उसके साथ जुड़ रहे थे। आउटर सेक्ट में पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का सबसे बड़ा जनसमूह था, इसलिए सभी आउटर सेक्ट शिष्यों और कामगारों में फैले पॉइंट्स की कुल मात्रा बहुत विशाल थी। इनमें से कई पॉइंट्स तो माता पिता ने अपने बच्चों को इसलिए दिए थे कि एक दिन वे ऊंचाई पर उठ सके। राघव फिलहाल इन्हीं पर ध्यान दे रहा था। वह आउटर सेक्ट के भीतर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहा था। 3 बैच के पॉइंट्स बेचने के बाद भले ही अब उनकी कीमत एक पॉइंट के लिए 50,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हो गई थी, फिर भी मांग आपूर्ति से ज्यादा थी। असंख्य लोग उन्हें खरीदने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, पर एक भी पॉइंट पाना मुश्किल हो रहा था। देवेश को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि सब कुछ राघव के बताए अनुसार ही हो रहा था। सचमुच लोग उससे बल्क में पॉइंट्स खरीदने आने लगे थे। वे लोग दूसरे बैच के बाद आए थे। तब कीमत 30,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी और उन्होंने 50,000 देने का प्रस्ताव रखा था। देवेश ने राघव के निर्देशानुसार उन्हें नजरअंदाज किया। तीसरे बैच के बाद वे फिर आए और 80,000 स्पिरिट स्टोन्स की पेशकश की। देवेश ने कीमत 1 लाख तय की और कहा कि अगर वे ये कीमत चुका सके तो वे बचे हुए 6 लाख पॉइंट्स खरीद सकते हैं। वो व्यक्ति 2 दिन बाद लौटा और एक ही बार में सभी 6 लाख पॉइंट्स खरीद लिया। थोड़े से रिजर्व को छोड़कर ड्रैगन ब्लड लीजन ने अपने सारे पॉइंट्स बेच दिए। राघव को कुल 60 अरब मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिले। ये उसकी स्पेशल रिंग में पहाड़ जैसे भरे थे। जब वे पॉइंट्स खरीदे गए तो आखिरकार पर्दे के पीछे का व्यक्ति सामने आया। वह था डिवाइन बीस्ट मैंशन का देवदत्त। लेकिन अकेले देवदत्त इतना बड़ा सौदा नहीं कर सकता था। उसने अपने सारे शिष्यों के मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा किए, फिर भी पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि सी एक्सपांशन तक पहुंचने के बाद उनकी मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पर निर्भरता बहुत अधिक हो जाती है। आमतौर पर मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मुद्रा के रूप में उपयोग होते थे। बहुत कम लोग इनका विशाल भंडार रखते थे। कमी पूरी करने के लिए उन्होंने हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल किया, फिर भी मुश्किल से बात बनी। 60 अरब मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वह राशि थी जो राघव ने ईस्टर्न वेस्टलैंड की ब्रांच सेक्ट को पुनर्निर्माण करने में दी गई रकम का 10 गुना थी, जबकि असल पुनर्निर्माण केवल 3 अरब में हुआ था। बाकी तो बचत और अतिरिक्त के लिए था। दूसरे शब्दों में 60 अरब से ऐसी 20 ब्रांच सेक्ट बनाई जा सकती थी। इससे समझा जा सकता था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों के पास कितनी संपत्ति थी। देवदत्त अकेले सब नहीं ले सकता था।
इसलिए उसने अरुण के हेगेमन हॉल और नासिर के फ्लेम गेट के साथ मिलकर यह सौदा किया। केवल सबके मिलकर ही पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स जुट पाए। खरीदने के बाद देवदत्त और बाकी लोगों ने तुरंत ये खबर फैला दी और राघव का मजाक उड़ाया कि उसने अपने बेहद कीमती पॉइंट्स बेकार स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेच दिए। ये चरम मूर्खता थी। यह खबर कि राघव ने अपने सारे पॉइंट्स बेच दिए जल्दी ही पूरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में फैल गई। अनगिनत लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे, लेकिन राघव अंदर ही अंदर उन पर मुस्कुरा रहा था। उसने ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को कहा कि उन पर ध्यान न दे और बस अपनी फॉर्मेशन का अभ्यास करें और युद्ध का अनुभव बढ़ाए। इस समय राघव आउटर सेक्ट का प्रभुत्वशाली नेता था। कानून प्रवर्तक भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। किसी के सताने वाले न होने पर फेरी वाले वापस आ गए। राघव ने आउटर सेक्ट शिष्यों को आदेश दिया कि शहर के बाहर एक इलाका तय करें जहां ये फेरी वाले अपना सामान बेच सके। उसने उन्हें जीने का ऐसा तरीका दिया जिससे शहर की व्यवस्था भी न बिगड़े। अगर आपको उच्च गुणवत्ता की चीजें चाहिए तो आप शहर के अंदर जा सकते हैं, और अगर सिर्फ सड़क किनारे की चीजें चाहिए तो बाहर। फेरी वाले बेहद आभारी थे और स्वेच्छा से सुरक्षा शुल्क देने लगे। राघव ने आउटर सेक्ट के शिष्यों से कहा कि वे एक छोटा सा शुल्क लें और कुछ शिष्यों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात करें ताकि फिर कोई उन्हें परेशान न कर सके। राघव के शासन में आउटर सेक्ट तेजी से फलने फूलने लगा, पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हो गया। आउटर सेक्ट के सदस्यों की नजर में राघव एक देवता जैसा था और वे उसके आगे नतमस्तक हो गए। यहां तक कि कानून प्रवर्तकों को भी आज्ञाकारी होना पड़ा और वे अपने दरवाजों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस समय सभी नियमों का सही से पालन कर रहे थे और कानून प्रवर्तकों की लगभग कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ शांत और सामंजस्यपूर्ण था। राघव ने ये सारे मामले लगभग आदिल और देवेश को सौंप दिए। अपने बचे हुए कुछ पॉइंट से उसने 5000 पॉइंट्स खर्च कर एक ट्रेजर क्लास 7वें स्तर की औषधि भट्टी खरीदी। ये सोचकर राघव का दिल रो पड़ा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। उसने लंबे समय से गोलियां, पिल्स नहीं बनाई थी और उसकी पुरानी भट्टी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। उसे मजबूरी में इतना बड़ा खर्च करना पड़ा। यह पिल फर्नेस बस मिडिल ग्रेड का ही था। हाई ग्रेड वाले दसियों हजार पॉइंट्स में आते थे, जबकि पीक ग्रेड भट्टियां लाखों या यहां तक कि लाखों से भी ज्यादा पॉइंट्स में मिलती थी। राघव तो उन पर नजर डालने की हिम्मत भी नहीं करता था। उसे एहसास हुआ कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में चाहे कितने भी पॉइंट्स क्यों न हो, वे कभी पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि खरीदने के लिए बहुत सारी बेहतरीन चीजें थी। शहर के भीतर एक निजी कमरे में राघव ने कुछ आउटर सेक्ट शिष्यों को दरवाजे पर तैनात कर दिया ताकि कोई उसे परेशान न करे, क्योंकि वह एक कामगार वर्कर था। आउटर सेक्ट में रहना उसके लिए आसान था। उसके पास अब भी कुछ विशेषाधिकार थे और वह इनर सेक्ट में प्रवेश कर सकता था, पर वहां रह नहीं सकता था। उसके हाथ के ऊपर अचानक एक ज्वाला भड़क उठी। अर्थ फ्लेम अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिससे वो प्रसन्न हुआ। शीन ने 2 नई अर्थ फ्लेम्स को निगल लिया था और अब भी उनकी सारी ऊर्जा को पचाने की प्रक्रिया में था, लेकिन अभी भी उसकी शक्ति में स्पष्ट उछाल था। जब सारी ऊर्जा पच जाएगी, शीन एक भयावह स्तर तक पहुंच जाएगा। काफी समय हो गया अल्केमी किए हुए, कहीं मैं सुस्त तो नहीं पड़ गया, राघव ने खुद से कहा। राघव ने फर्नेस गर्म किया और प्राइमल केओस स्पेस से कुछ औषधीय इंग्रेडिएंट्स निकाले। इस समय वह 7वें स्तर की औषधि बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल को रिफाइन कर रहा था। इस पिल का प्रभाव वही था जो उसे इमेमोरियल पाथ में मिली पीक ग्रेड डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर का था, लेकिन असर के मामले में ये उससे कहीं कमजोर थी, क्योंकि डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर इंसान की प्रतिभा बढ़ाती थी और उसकी बोन मैरो को बिना जरा भी दर्द दिए शुद्ध करती थी। वास्तव में ये बेहद सुखद अनुभव कराती थी, लेकिन बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल ऐसा नहीं कर सकती थी। इसका मुख्य इंग्रेडिएंट बिटर अर्थ ड्रैगन बोन रूट था, जो बेहद कड़वा और तीखा था। जब इसे पीस कर पाउडर बनाया जाता तो ये अपने आप आग पकड़ लेता। इसे खाने के बाद तो लोहे जैसा मजबूत आदमी भी नरम पड़ जाता और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में
डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर मिलती थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इसकी कीमत 800 थी, जो एक इनर सेक्ट डिसाइपल के 8 महीने के राशन के बराबर थी। इसलिए वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वाह, कितनी तेज आग है। राघव ने जैसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना शुरू किया, उसने देखा कि रिफाइनमेंट तो एक सांस में पूरी हो गई। ये देखकर वो खुश हुआ। ये उसकी अर्थ फ्लेम से आत्मिक जुड़ाव का नतीजा था। जो वह चाहता, अर्थ फ्लेम तुरंत कर देती। अगर उसने कोई दूसरी अर्थ फ्लेम काबू में की होती तो यह इतना आसान नहीं होता। राघव ने खुद को सराहा कि उसने ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल की बात नहीं मानी। उस लाइन जैसी आग को काबू करने से बेहतर था कि उसके पास शीन जैसा वफादार साथी हो। शीन की मदद से इंग्रेडिएंट्स को पाउडर बनाना हाथ घुमाने जितना आसान था। कई बार रिफाइनमेंट दोहराने के बाद शीन ने हर इंग्रेडिएंट के लिए फ्लेम कंट्रोल याद कर लिया और उसका कंट्रोल बिल्कुल राघव जितना सटीक हो गया। समय बीतता गया और आखिर में पिल फर्नेस के भीतर से धड़ाम की आवाज आई। राघव ने ढक्कन खोला तो उसने 9 मेडिसिनल पिल्स देखी, जिन पर लकीरें बनी थी और तेज सुगंध निकल रही थी। हाँ, खजाना कभी जिंग नहीं खाता। 8 9 रिंग पिल्स और एक 8 रिंग पिल। अछू, तेज सुगंध से राघव की आंखों में जलन हुई और वो लगातार छींकने लगा। उसने जल्दी से सारी गोलियां एक बोतल में डाल दी। अगले कुछ दिनों तक राघव ने अपना क्रिस्टल कार्ड नेहा को दे दिया। बचे हुए पॉइंट्स का उपयोग करके उसने नेहा और अर्जुन से कहा कि वे अपनी शक्ति जितना हो सके बढ़ाए। ड्रैगन ब्लड लीजन में यही दोनों सबसे ज्यादा बढ़ने की क्षमता रखते थे और प्रतियोगिता के दौरान ये गुट की जान की सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। नेहा वाइंड मैजिकल आर्ट्स सीख सकती थी और एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के ट्रायल रीजन्स में वो आधे प्रयास में दोगुनी गति से उन्हें साध सकती थी। जहां तक राघव की बात थी, उसका मुख्य मिशन था जितनी जल्दी हो सके पिल्स रिफाइन करना। सौभाग्य से शीन की मदद से उसकी एल्केमी कला लगभग चमत्कारी हो गई थी। एक फर्नेस भर पिल्स वह बिना कुछ किए रिफाइन कर सकता था। शीन ने पहले ही पूरा प्रोसेस याद कर लिया था और कुछ ही सांसों में रिफाइनमेंट पूरी हो जाती थी। इस तरह की तेजी अनगिनत एल्केमिस्ट्स को शर्म से आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकती थी। और हर फर्नेस की सभी गोलियां 9 रिंग पिल्स थी। पहले वाली 8 रिंग पिल को छोड़कर बाकी सभी 9 रिंग की थी। 3 दिन और 3 रातों तक रिफाइनमेंट करने के बाद उसके पास 13,000 से ज्यादा बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल्स तैयार हो गई। हर व्यक्ति के लिए बस एक पिल काफी थी। ज्यादा सटीक कहें तो अगर कोई 2 खा ले तो वो अपाहिज हो जाएगा। ये बेहद दबंग पिल थी। राघव ने अपनी साधना खत्म की। आउटर सेक्ट में सब कुछ सामान्य था। वह इनर सेक्ट पहुंचा और देखा कि पहले से कहीं कम लोग थे। क्लास खत्म हो चुकी थी, इसलिए सभी ने अपने बेहतरीन कल्टीवेशन रास्ते चुन लिए थे और विभिन्न कल्टीवेशन लैंड्स में चले गए थे, जहां विशेष इंस्ट्रक्टर्स उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौटकर उसने देखा कि अधिकतर डिसाइपल्स पहले से ही साधना में लगे हुए थे। राघव रात तक इंतजार करता रहा, पर ज्यादातर अब तक इकट्ठा नहीं हुए थे। तभी लॉ एनफोर्सर्स आए और राघव से कहा कि वह आउटर सेक्ट लौट जाए। नतीजतन राघव ने बस उन्हें डांट कर भगा दिया और वे एक आवाज तक नहीं निकाल पाए। वे आज्ञाकारी होकर इसकी रिपोर्ट करने चले गए, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। शायद लॉ एनफोर्समेंट हॉल को भी पता था कि ऐसे छोटे मामलों में वे राघव को परेशान नहीं कर सकते। समय और मेहनत बर्बाद करने से बेहतर था उसे यूं ही छोड़ देना। आखिरकार ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स सभी इकट्ठा हो गए। नए ड्रैगन मार्क वॉरियर्स भी मौजूद थे। वे श्रद्धा से उस शख्स को देख रहे थे जो इनर सेक्ट में अपनी व्यक्तिगत रोब पहन सकता था। सभी नए चेहरों को देखकर राघव को थोड़ी अजनबी सी अनुभूति हुई, लेकिन उनकी जोशीली नजरों को देखकर उसका मन भी भावनाओं से भर गया। भाइयों, मैं आज तुम्हें मिठाई देने आया हूं। किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आओ, हर कोई एक ले लो। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। क्या वे सिर्फ कैंडी लेने के लिए बुलाए गए थे? मनोज, अर्जुन, जाओ और ड्रैगन मार्क वॉरियर्स को कैंडी बांट दो। राघव ने एक डिब्बा अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने डिब्बा खोला और देखा कि वाकई उसमें कैंडी ही थी।
उसे नहीं पता था कि ये असल में मेडिसिनल पिल्स थी, जिन पर राघव ने चीनी की परत चढ़ा दी थी ताकि उनकी गंध बाहर न फैल सके, वरना डिब्बा खुलते ही क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर कोई भी आंखें नहीं खोल पाता। ड्रैगन मार्क वॉरियर्स, ध्यान से सुनो। अब तुम ड्रैगन ब्लड लीजन में शामिल हो चुके हो। मुझे भरोसा है कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने तुम्हें ड्रैगन ब्लड लीजन का इतिहास बताया होगा। यहां ऊंची प्रतिभा की जरूरत नहीं है, बस पूर्ण निष्ठा चाहिए। तुम कभी अपने भाइयों बहनों से गद्दारी नहीं कर सकते और वे भी तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। आज से तुम असली सदस्य बनोगे। अपने हाथों में जो कैंडी है उसे निगल लो। ये छोटी सी मीठी गोली तुम्हारे मार्शल मार्ग की चोटी तक पहुंचने का पहला कदम है, राघव ने ऊंची आवाज में कहा। यस बॉस। ड्रैगन मार्क वॉरियर्स ने तुरंत अपने हाथों की कैंडी निगल ली। उनके दिलों में राघव भगवान के समान था। अगर वह उन्हें गोबर की गोली भी खाने को कहता तो वे बिना हिचकिचाहट खा लेते। हे भगवान, मेरा पेट जल रहा है, एक ड्रैगन मार्क वॉरियर चिल्लाया। फिर बाकी सबको भी ऐसा महसूस हुआ मानो उनके पेट में आग लग गई हो। सांस छोड़ते समय उनके मुंह और नाक से लाल भाप निकलने लगी। फिर सिर्फ मुंहनाक ही नहीं बल्कि कानों से भी और यहां तक कि आंखों से भी लाल भाप निकल रही थी। दृश्य भयानक था। भाइयों, डरो मत, ये बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल का असर है। हमारे पास इतने पॉइंट्स नहीं थे कि पीक ग्रेड डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर खरीद सके, इसलिए तुम्हें थोड़ी कड़वाहट सहनी पड़ेगी। यह पिल तुम्हारी प्रतिभा बढ़ाएगी, नींव मजबूत करेगी और अस्थिमज्जा शुद्ध करेगी। तुम्हारा कल्टीवेशन स्तर ऊंचा है, इसलिए दर्द ज्यादा होगा, लेकिन यह सब युद्ध भूमि में जीवित रहने के लिए है। सह लो, सब कीमती है, राघव ने कहा। चिंता मत करो बॉस, हम सह सकते हैं, एक ने कहा, पर बोलते ही उसके मुंह से लाल भाप निकली और वो मजाकिया लगने लगा। पूरा क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लाल धुने से ढक गया। अर्जुन, मत रो, वे जरूर सह लेंगे, मनोज ने दिलासा दिया। कौन रो रहा है? ये धुआं आंखों में चुभ रहा है। उफ, मैं नहीं सह सकता, मुझे जाना होगा। ये कहकर अर्जुन धुएं की तरह गायब हो गया। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह इस भाप को सहन नहीं सका। ड्रैगन मार्क वॉरियर्स अब पूरी तरह लाल पड़ चुके थे, जैसे उबले हुए झींगे। राघव ने ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को लगातार उन पर पानी डालने को कहा। पानी पड़ते ही आवाज आती जैसे लाल गर्म लोहे पर पानी डाला हो। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे कि उन्होंने पहले ही पीक ग्रेड डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर ले लिया था, वरना उन्हें भी यही दर्द झेलना पड़ता। ड्रैगन मार्क वॉरियर्स ऐसे लग रहे थे जैसे आग में पक रहे हों। उनकी त्वचा उबल रही थी और उससे काला तरल बाहर आ रहा था, जिसकी गंध बेहद बदबूदार थी। यह देखकर ड्रैगन मार्क वॉरियर्स का संकल्प और मजबूत हुआ। वे जानते थे कि ये काला तरल वही अशुद्धियां थी जिन्हें मेडिसिनल एनर्जी उनके शरीर से बाहर निकाल रही थी, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद था। भले ही दर्द असहनीय था, वे राघव के आभारी थे। वे डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर के बारे में सुन चुके थे और जानते थे कि वे उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि राघव अलग तरीका अपनाकर वही असर दिला सकता है। राघव ने सिर हिलाया। भले ही इन ड्रैगन मार्क वॉरियर्स की प्रतिभा औसत थी, लेकिन खून और आग की उस लड़ाई ने उनकी इच्छा शक्ति मजबूत कर दी थी, जो कई एक्सपर्ट्स में भी नहीं होती। दर्द लगभग 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन बाद तुम खुद को पूरी तरह बदला हुआ महसूस करोगे, ये कहकर राघव क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन से निकल गया। जाते जाते उसे कुछ याद आया और उसने अर्जुन से एक आवेदन भेजने को कहा। वह आवेदन अल्केमी पवेलियन के लिए था। राघव वहां शिष्य बनने और वहां की सुविधाएं पाने के लिए आवेदन कर रहा था। उसने अपनी अल्केमी क्षमताएं और अनुभव साफ साफ लिखे। बॉस, चाहे कोई भी सोचे, साफ है कि वे मना कर देंगे। तुमने उनके एक टीचर को पीटा है, क्या तुम मुझे गालियां सुनाने भेज रहे हो? अर्जुन ने परेशान होकर कहा। अगर तुम सोच सकते हो तो मैं भी सोच सकता हूं। वे जरूर मेरा आवेदन अस्वीकार करेंगे। मैं तो बस उनका रवैया और कारण रिकॉर्ड करना चाहता हूं, राघव ने कहा। ठीक है फिर। अर्जुन ने लाचार होकर अपनी हिम्मत जुटाई और वहां चला गया।
उसे पता था कि उसे जरूर डांट पड़ने वाली है। राघव बाहरी सेक्ट में वापस आकर एक और तरह की पिल बनाने में जुट गया। यह थी मशहूर हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल। यह हर सी एक्सपांशन एक्सपर्ट के लिए जरूरी थी। इसकी मेडिसिनल एनर्जी बेहद शक्तिशाली थी और ये सी एक्सपांशन एक्सपर्ट के कल्टीवेशन बेस को सबसे तेज बढ़ा सकती थी। अगर तुम्हारा रियल ऊंचा हो तो इसे बिना किसी साइड इफेक्ट के खा सकते हो। यह अत्यंत अद्भुत और कीमती पिल थी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में एक 9 रिंग हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल की कीमत 1 पॉइंट थी। कोई इनर सेक्ट डिसाइपल अपने सारे पॉइंट्स इसी पर खर्च कर सकता था और उसे सिर्फ 100 पिल्स मिलती। ये ज्यादा लगता है, पर हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल साधारण पिल्स से अलग थी। ये एक हल्की लेकिन गहरी असर वाली पिल थी। इसका प्रभाव धीमा था। तेज असर पाने के लिए इन्हें लगातार खाना पड़ता था। सिर्फ 3 दिन में 100 पिल्स खाई जा सकती थी। इतनी गति पर ही इसका पूरा असर दिखता। इसी कारण कई डिसाइपल्स सैकड़ों या हजारों पॉइंट्स जमा करते ताकि एक बार में बहुत सारी हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स ले सके और अगले स्तर पर पहुंचने के लिए साधना में डूब जाए। हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल इस रियल्म के लिए एक महत्वपूर्ण पिल थी। इसकी तुलना बोन फोर्जिंग रियल्म की बोन टेम्परिंग पिल से की जा सकती थी। ये दोनों ही रियल्म्स उन पर आधारित थे जहां पहाड़ जितनी औषधीय पिल्स का सहारा लेना पड़ता था। धड़ाम, राघव ने धीरे से फर्नेस का ढक्कन खोला और चकित होकर बोला, शीन, तुम सचमुच कमाल हो। अंदर 9 पिल्स थी, जिनमें से 7 9 रिंग पिल्स थी और यह उसकी पहली कोशिश का नतीजा था। बाकी अल्केमिस्ट के लिए तो सिर्फ पिल बनाने की सफलता दर ही 30% से ज्यादा नहीं होती। यहां तक कि अपनी पिल गॉड वाली यादों के बावजूद राघव ने नहीं सोचा था कि वो पहली ही कोशिश में 9 रिंग पिल्स बना पाएगा। ऊपर से उनमें से 7 तो पूरी तरह सफल थी। शीन उसकी बाह से उड़कर बाहर आया और उससे सट गया। उसने राघव को एक मानसिक संदेश भेजा। उस संदेश ने राघव को चौंका दिया। पहले राघव केवल शीन की भावनाएं महसूस कर सकता था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे पूरा मानसिक संदेश मिला। हालांकि वो बहुत साफ नहीं था, जैसे किसी बच्चे की तोतली जुबान, पर उसका अर्थ समझ में आ रहा था। शीन बता रहा था कि वो अब बड़ा हो गया है और अब राघव की कुछ कामों में मदद कर सकता है। भले ही संदेश अस्पष्ट था, लेकिन इससे राघव बेहद खुश हुआ। इसका मतलब था कि शीन की आत्मा पूरी तरह विकसित हो चुकी है और वह सही तरह से संवाद कर सकता है। अगर उसके पास पूरी आत्मा है तो उसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होगी। आगे जब वो पिल्स को रिफाइन करेगा तो इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का उपयोग करके पिल्स की गुणवत्ता बढ़ा सकेगा। अब 9 रिंग पिल्स बनाने के लिए राघव का लगातार सक्रिय रहना जरूरी नहीं होगा। हालांकि फिलहाल शीन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी काफी कमजोर थी। उसे और बढ़ने के लिए समय चाहिए था। यह खोज राघव के लिए बेहद सुखद थी। 2 शक्तिशाली अर्थ फ्लेम्स को निगलने के बाद शीन अब अपना डरावना सामर्थ्य दिखा रहा था। अगर वो और अर्थ फ्लेम्स को निगल सके तो वो उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। अपने आप को शांत करने के बाद राघव ने फिर से रीफाइनिंग शुरू की। शीन की मदद से उसकी गति बढ़ गई और वो एक दिन में 10,000 से ज्यादा हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स रिफाइन करने में सक्षम हो गया। ये लगभग सभी 9 रिंग थी। हालांकि इतनी रिफाइनिंग के बाद शीन को आराम चाहिए था। राघव ने उसे समय दिया। खुद उसने इस समय का उपयोग औषधीय इंग्रेडिएंट्स को पाउडर में बदलने में किया। सच तो यह है कि एक पिल को रिफाइन करने का सबसे समय लेने वाला हिस्सा इंग्रेडिएंट्स को पाउडर में बदलना ही होता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं और हर एक को अलग तरह से प्रोसेस करना पड़ता है। इसलिए पिल रिफाइनिंग बेहद जटिल काम है। इसे कोई सूप पकाने जैसा नहीं कहा जा सकता। औषधीय इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करते हुए उसने कुछ हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स भी खाई ताकि अपनी कल्टीवेशन बेस को मजबूत कर सके। आधे महीने तक राघव ने इसी तरह पिल्स रिफाइन की और कल्टीवेशन की। हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स को भोजन की तरह खाते हुए वो सी एक्सपांशन के 7वें हेवन स्टेज तक पहुंच गया। जहां तक हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स की संख्या की बात है, वो 1 लाख से भी अधिक हो चुकी थी, जिससे राघव बेहद प्रसन्न हुआ। ध्यान देने वाली बात यह थी कि इन सबको रिफाइन करने में उसका एक भी पॉइंट खर्च नहीं हुआ।
और बाजार में मिलने वाली हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स की तुलना में उसकी पिल्स का प्रभाव कई गुना बेहतर था। कहना कि उसकी एक पिल बाजार वाली 10 पिल्स के बराबर है शायद थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन उसका असर कम से कम 7 गुना जरूर था। उसकी पिल्स लगभग टॉप ग्रेड के करीब थी, तभी तो वो इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया। राघव को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब शीन ने अपने भीतर की अर्थ फ्लेम एसेंस को सोखते हुए अचानक 2 भागों में और फिर 4 में बांट लिया। अब राघव के पास 4 फ्लेम ड्रैगन्स थे। तुमने कोई एबिलिटी जागृत की, ये देखकर राघव दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शीन ताकतवर होते होते अपनी एबिलिटीज खुद जगाएगा। अब वो स्प्लिट बॉडीज बना सकता था और हर एक अपना अलग शरीर रखता था जो स्वतंत्र रूप से चल सकता था। 4 फ्लेम ड्रैगन्स खुशी से राघव के चारों ओर तैर रहे थे। अपनी इनेट एबिलिटी जगाकर शीन बेहद उत्साहित था। सोच रहा हूं क्या ये काम करेगा? राघव के मन में अचानक एक विचार आया और उसने एक और पिल फर्नेस बाहर निकाला। एक फ्लेम ड्रैगन से संवाद करके उसने उसे उस पिल फर्नेस की ओर भेजा। शीन, तुम वाकई कमाल हो। राघव यह देखकर दंग रह गया कि वो किसी भी फ्लेम ड्रैगन को नियंत्रित कर सकता है और एक साथ 2 का उपयोग कर सकता है। खुशी में वह नेहा के पास दौड़ा, क्रिस्टल कार्ड लिया, 3 और 7th टियर फर्नेसेस खरीदे और सबको एक साथ आजमाया। नतीजा 4 धमाकों के रूप में निकला। और ये धमाके पिल्स बनने से नहीं बल्कि चारों रिफाइनमेंट के असफल होने से थे। राघव ने चारों फ्लेम ड्रैगन्स को देखा और वे भी उसे देखते रहे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। मुझे वाकई शांत होना चाहिए। आखिरकार राघव ने निष्कर्ष निकाला कि वह और शीन दोनों ही ज्यादा उत्साहित थे। ऊपर से शीन ने अभी अभी खुद को 4 भागों में बांटा था। उसका इन विभाजित शरीरों पर नियंत्रण अभी कमजोर था और इस तरह अल्केमी करना मुमकिन नहीं था। चारों को नियंत्रित करने के लिए राघव को बहुत ज्यादा सोल एनर्जी चाहिए थी और इस समय उसकी उत्तेजना ने असफलता ला दी। इतनी उथल पुथल वाली स्थिति अल्केमी के लिए सही नहीं थी, लेकिन इस अनुभव से राघव ने तुरंत खुद को संभाला। उसे फ्लेम ड्रैगन्स पर आध्यात्मिक नियंत्रण करना था, न कि उनके अपने नियंत्रण पर भरोसा। परिणाम जल्दी आया। चारों रिफाइनमेंट एक साथ सफल हुए। हर फर्नेस से 9 पिल्स बनी। हालांकि सबसे अच्छी पिल सिर्फ 7 रिंग थी, जबकि सबसे कम 3 की। शीन की बुद्धि काफी ऊंची थी, इसलिए वह जानता था कि यह कोई बेहतरीन नतीजा नहीं। मगर राघव ने कहा, यह बिल्कुल सामान्य है, परेशान मत हो। हमें अपने सहयोग पर काम करना है। तुमने एक साथ 3 और शरीर निकाल लिए हैं, तो क्वालिटी बढ़ाने में समय लगेगा। इतना जल्दी रिफाइनमेंट सफल होना ही बड़ी बात है। राघव ने शीन को ढांढस बंधाया और 4 फर्नेसेस के साथ रिफाइनमेंट जारी रखा। यह प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि अल्केमी की दुनिया में इसे नामुमकिन माना जाता। दूसरे ही प्रयास में उसका सफल होना चौंकाने वाला था। यह उनकी स्पिरिचुअल कनेक्शन का परिणाम था। राघव ने सीधे इस प्रयास की पिल्स खा ली जैसे वे बस कोई नाश्ता हो, और फिर जारी रखा। 13 बार के बाद शीन का फ्लेम पर नियंत्रण बढ़ गया और राघव के साथ सहयोग से वे आखिरकार 9 पिल्स से भरे फर्नेस बनाने लगे। 4 गुना दक्षता देखकर राघव खुश हो गया। अब वो एक दिन में आसानी से 40,000 हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स बना सकता था। जब वो पिल्स नहीं बना रहा होता तो शीन को आराम देने के लिए उसकी अर्थ फ्लेम एसेंस को अवशोषित करने में मदद करता। आधा महीना और गुजर गया। राघव ने 10 लाख से ज्यादा हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स तैयार कर ली। 3 और दिन की रिफाइनमेंट के बाद उसके पास कुल मिलाकर लगभग 13 लाख से ज्यादा हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स हो गई। करीब 14 लाख तक पहुंचने पर ही उसने रुकने का फैसला किया। इस एक महीने में शीन और भी शक्तिशाली हो गया और उसकी स्पिरिचुअलिटी तेजी से बढ़ी। राघव को अचानक ख्याल आया और उसने पिल रिफाइनमेंट की जिम्मेदारी अकेले शीन को सौंप दी। अब का शीन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर नियंत्रण रखता था। हालांकि उसकी बनाई पिल्स की क्वालिटी साथ में काम करने जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी काफी अच्छी थी। जब वह अकेले हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स बनाता तब भी 9 पिल्स बना सकता था। हालांकि वे अब टॉप ग्रेड के करीब नहीं थी, पर अल्केमी पवेलियन में बिकने वाली पिल्स जैसी ही थी।
अकेले रिफाइनमेंट करना शीन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए थकाऊ था। राघव को चिंता थी कि वह ज्यादा मेहनत न कर बैठे, इसलिए उसने कहा कि अगर थकान हो तो शरीर में बाकी अर्थ फ्लेम एनर्जी को पचाने पर ध्यान दे। उसकी मदद से शीन ने ज्यादातर अर्थ फ्लेम एनर्जी पचा ली थी। राघव का अनुमान था कि जब वो पूरी एनर्जी पचा लेगा तो वो फ्लेम लेपर्ड से भी कमजोर नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि शीन ठीक से आराम करेगा, राघव आखिरकार सेक्लूजन से बाहर निकला। शहर अभी शांत था। सभी लोग नियमों का पालन कर रहे थे। कानून लागू करने वाले किसी मुसीबत की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स आम लोगों के रक्षक बन गए थे। उन्होंने पूरी तरह कानून लागू करने वालों की जगह ले ली थी और शांति बनाए रखी थी। कुछ आउटर सेक्ट डिसाइपल्स तो समय मिलने पर आम लोगों की मदद भी करते थे। वे उनके साथ शिकार पर जाते ताकि अपनी कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ा सके और सर्वाइवल ट्रिक्स सिखा सके। आखिरकार सिर्फ एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के राशन पर निर्भर रहना मतलब किस्मत पर छोड़ना था। राघव से प्रेरित होकर आउटर सेक्ट डिसाइपल्स आम लोगों के बीच के कुछ युवा डिसाइपल्स को भी साथ ले जाते ताकि कम खतरनाक इलाकों में शिकार कर सके और उनके परिवारों को भोजन मिल सके। जब राघव बाहर निकला तो उसे लगा आउटर सेक्ट में जमीन आसमान का बदलाव आ गया है। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स अब आम लोगों से ऐसे घुल मिल गए थे जैसे वे एक ही परिवार हों। यह देखकर राघव सीधे इनर सेक्ट की ओर गया। इस बार उसने देखा कि इनर सेक्ट लगभग सुनसान था। अब वहां लोगों की भीड़ नहीं थी। उसने अंदाजा लगाया कि सभी लोग इनर सेक्ट कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त होंगे और अब समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर रहे। बॉस, आप वापस आ गए। राघव लौटे तो अर्जुन ड्रैगन मार्क वॉरियर्स को ड्रिल कर रहा था। गर्व से उसने कहा, देखो, अब तुम्हें ये भाई कैसे लगते हैं? ड्रैगन मार्क वॉरियर्स ने भावुक नजरों से राघव को देखा। जब से उन्होंने वो कैंडी खाई थी जो राघव ने दी थी, उन्हें लगता था जैसे वे पूरी तरह बदल गए हों। एक महीने की कठिन साधना के बाद आखिरकार वे अपनी खुद की चमक बिखेरने लगे थे। अगर पहले वे जंग लगे हुए तलवारों की तरह थे, तो अब उन्होंने वो जंग उतार कर अपनी धार दिखा दी थी। शानदार, अब तुम सच में अपनी धार दिखा रहे हो। तुम ड्रैगन मार्क वॉरियर्स के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगने दोगे, राघव ने प्रशंसा की। एक महीने बाद ये डिसाइपल्स बिल्कुल नए लोग लग रहे थे। ये केवल बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल का असर नहीं था, बल्कि इसमें अर्जुन और बाकी साथियों की धैर्यपूर्ण ड्रिलिंग और ट्रेनिंग का भी बड़ा हाथ था। ये तारीफ सुनकर वे असीम कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। उनके लिए देवता जैसे अस्तित्व का एक शब्द भी उनके रक्त को गर्मा देने के लिए काफी था। दिन गिनकर देखें तो प्रतियोगिता में अब भी आधा महीना बाकी है। इस बार मैं तुम सबको प्रोत्साहन देने आया हूं। हर व्यक्ति को 100 9 रिंग हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स मिलेंगी, राघव ने कहा। सच में? बॉस, अर्जुन दंग रह गया। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, सब लोग हैरान थे। क्या इसका मतलब नहीं कि हर व्यक्ति 100 पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहा है? क्या उनके सारे पॉइंट्स बिक नहीं गए थे? उनके पास अभी भी इतनी पिल्स कैसे हैं? वे बिल्कुल स्तब्ध थे। राघव ने कहा, ये कैसे आई? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तुम सबने मुझे बॉस कहा है, तो मैं अपने भाइयों को भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम सब मिड सी एक्सपांशन या उससे भी नीचे के स्तर पर हो। ये 100 हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स कम से कम तुम्हें एक रियल मुंह पर ले जाने के लिए काफी है। हालांकि ये तुम्हें उन तथाकथित एलीट जीनियसेस से मुकाबला करने लायक नहीं बनाएगा, लेकिन बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल और तुम्हारी कठिन ट्रेनिंग से तुम्हारे बैटलफील्ड पर जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ गई है। इस प्रतियोगिता के लिए हमें अपनी उपलब्धियों या इनामों की चिंता नहीं। हमारा केवल एक मिशन है, सभी को सुरक्षित लौटना है। जितने लोग प्रतियोगिता में जाए, उतने ही अंत में जिंदा दिखने चाहिए। अगर तुम में से कोई मरा तो मुझे खुद नेदरवर्ल्ड में घुसकर तुम्हें वापस खींचना पड़ेगा। छी, जो मेरा खाता पीता है, क्या वह ऐसे ही मर सकता है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉस घाटे में रहे? सब हंस पड़े, पर राघव के शब्दों की भावनाओं ने उन्हें सुरक्षित और प्रिय महसूस कराया। इसके अलावा तुम्हें उन तथाकथित हेवनली जीनियसेस से हीन महसूस करने की जरूरत नहीं है। असल में तुम्हें ऐसा महसूस करना चाहिए कि वे तुमसे कमतर हैं। अगर तुम्हारी और उनकी जगह बदल जाती
तो वे जरूरी नहीं कि तुम्हारी मौजूदा ऊंचाइयों तक पहुंच पाते। और जितनी मुश्किलों का तुमने सामना किया है, फिर भी तुम डटे रहे, यही वह ताकत है जो तुम्हें मार्शल पाथ की चोटी तक ले जाएगी। यही कारण है कि तुम्हारा बॉस कहता है कि अगर कष्ट झेलना है तो जितना जल्दी हो सके झेल लो। ज्यादातर तथाकथित एलीट्स बड़ी आसानी से, जैसे नदी में बहती नाव, अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही वे ठोकर खाएंगे उनके लिए फिर उठना मुश्किल होगा। कल्टीवेशन एक मैराथन है, और ये इस पर नहीं कि कौन सबसे तेज या सबसे स्टाइलिश दौड़ता है, बल्कि इस पर है कि कौन सबसे दूर तक दौड़ सकता है। मैं तुम्हारी आंखों में हीन भावना देखता हूं, इसलिए चाहता हूं कि आज से उस बेकार भावना को छोड़ दो। अगर तुम्हें गर्व करने लायक कुछ नहीं मिलता तो बस मेरी तरफ देखो। केवल मेरे साथ चलना, राघव के साथ, ही गर्व करने योग्य है। राघव ने अपना सीना थपथपाया। बॉस, वे सभी डिसाइपल्स भावुक हो उठे और जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि राघव को इस तरह के बिना कौशल वाले दिखावे पसंद नहीं थे, पर कोई और रास्ता नहीं था। उसे उन्हें उनका आत्मविश्वास बनाने में मदद करनी ही थी। बिना आत्मविश्वास वाला इंसान मार्शल पाथ पर दूर तक नहीं चल सकता। अगर वे खुद में आत्मविश्वास नहीं पा सकते तो वे उसे पूछ सकते हैं। जब तक वह नहीं गिरेगा, उनका आत्मविश्वास भी नहीं डगमगाएगा। अर्जुन, हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स बात दो। ओ शरारती, क्या तुम्हें डांट चाहिए? ये मिठाई नहीं है। राघव ने देखा कि अर्जुन चुपके से पिल्स की जांच कर रहा था, तो उसने उसे एक ठोकर मार दी। हर व्यक्ति को 100 हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स मिली। यह देखकर राघव ने भावुक होकर सांस ली। जैसा सोचा था, उतना मांस तो सबके लिए काफी नहीं था। ये सारी पिल्स बांटते ही यहां कुछ भी शेष नहीं रहा। वे जल्दी ही एकांत में चले गए ताकि हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स की औषधीय ऊर्जा को अपने भीतर रिफाइन कर सके। ड्रैगन मार्क वॉरियर्स के लिए 100 पिल्स के साथ एक रियल्म ऊपर जाना कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि 2 रियल्म्स भी संभव थे। लेकिन वे ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स जो लेट स्टेज तक पहुंच चुके थे, उनके लिए आगे बढ़ना इस पर निर्भर करता था कि उन्होंने पहले कितना संचय किया था। जैसे ही हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स बांटी गई, एक डिसाइपल ने आकर सूचना दी कि क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन में कोई आगंतुक आया है। जब उसने थके हुए वेद शर्मा को आते देखा तो राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। मैंने तारों से प्रार्थना की, चांद से प्रार्थना की, और आखिरकार तुम आ ही गए।